एक वक्त की बात है, एक लड़का और लड़की बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। दोनों ने कुछ साल अपने रिश्ते को दिए और फिर सोचा कि चलो शादी की जाए। और फिर लड़के ने अपने घर पे बात की तो उनकी सिर्फ माँ थी और वो माँ मान गई शादी के लिए। तो लड़के ने लड़की से कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवा देता हूँ। लेकिन इतने सालों में लड़के ने एक बात छुपाई थी अपनी गर्लफ्रेंड से कि उनकी माँ को पैरालिसिस था। तो जब लड़की गई मिलने और उन्होंने देखा कि उनकी माँ को पैरालिसिस है, उनको दया बहुत आई। लेकिन उनसे मिलने के बाद उसने लड़के से कहा कि सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतनी सेवा नहीं कर पाऊँगी। मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई ही बता रही हूँ कि मुझसे इतनी सेवा की एक्सपेक्टेशन नहीं रखो क्योंकि मैं ये नहीं कर पाऊँगी। तो लड़के ने भी बहुत मैच्योरली ये डिसीजन उसका सुना और समझा और उनसे कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, और दोनों अलग हो गए। लड़की की शादी हो गई, वो दूसरे शहर में चली गई। लड़का वहीं उसी शहर में रहता था। कुछ सालों बाद वही लड़का लड़की एक किसी इवेंट में मिले। वो लड़की का मायका था उस शहर में, तो वो आई हुई थी, तो वो मिलना हुआ उनका वहाँ पर। तो जब उसने उस लड़की को देखा, उसने उससे बात की, तो लड़की के साथ एक छोटा बच्चा था 7-8 साल का, जो व्हील चेयर पे था। तो लड़की ने उस लड़के से उससे मिलवाया और कहा कि ये मेरा बेटा है। और जब वो लड़के ने उस बच्चे को देखा तो उससे मिला, बहुत प्यार किया और लड़की को सिर्फ इतना बोला कि भगवान तुम्हें बहुत ताकत दे ताकि तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी खुद को भी दे सको और इस बच्चे को भी। और वो वहाँ से चला गया। तो ये कहानी का सार क्या होता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं लेकिन जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होते उनकी या उनके घर परिवार वालों की, तो ये सब हमारे कर्म बन जाते हैं। अगर उस लड़की ने उस लड़के से शादी कर ली होती तो माँ की सेवा कितने सालों तक करनी पड़ती? 8-10 साल, 12 साल, जो भी जितना भी माँ रहती थी तब तक। लेकिन उसने वो चीज़ से मना कर दिया, जिम्मेदारी उठाने से मना कर ली। और जब वो शादी की तो उसे बच्चा मिला जिसको पैरालिसिस हो गया। अब उसको ज़िंदगी भर उस बच्चे की सेवा करनी पड़ेगी। तो यही होते हैं हमारे कर्म। बाबा जब हमसे हमेशा कहते हैं संदेश के थ्रू भी या अदरवाइज़ भी, बाबा के साई सच्चरित्र में भी लिखा हुआ है कि अपने कर्म अच्छे रखिए। भगवत गीता में भी यही लिखा हुआ है कि कर्म अच्छे रखिए, फल की चिंता मत कीजिए। फल आपको कभी ना कभी उसका अच्छा मिलेगा ही मिलेगा अगर अच्छे कर्म करेंगे तो। लेकिन अगर बुरे कर्म किए तो उसका भी फल भुगतने के लिए तैयार रहो। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। अपने से बड़ों की सेवा करना यानी कि बाबा की सेवा करना। बाबा नहीं कहते कि मेरा स्नान कराओ, मुझे फूल चढ़ाओ, मुझे महंगी महंगी वस्तु दो। बाबा को ये सब कुछ नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए कि हम जो मनुष्य के रूप में हमने जन्म लिया है, सेवा भाव रखें अपने अंदर। अपने घर परिवार से सबसे पहले, जो बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, सेवा घर में पहले शुरू करो, फिर दुनिया की शुरू करो। तुम अगर अपने घर परिवार वालों की भी सेवा कर लोगे सही तरीके से, वो भी बहुत है बाबा के लिए। इसी तरह एक दूसरी कहानी भी आज मैंने पढ़ी, जहाँ पर ये एक रियल स्टोरी है। जो एक फ्रूट सेलर आंटी जो करीबन 70 साल की हैं, उनके ठेले पर एक आईफोन छूट गया किसी लड़की का। तो जब रात को वो ठेला बंद करने जा रही थी, वो और उनका बेटा, तो उन्होंने देखा कि किसी का आईफोन छूट गया है। तो उनकी जो फ्रूट सेलर आंटी थी, उसने अपने बेटे को कहा कि ये तो वही महंगा वाला फ़ोन लगता है जो आजकल सब यूज़ करते हैं। तो उसने बोला, हाँ माँ, इसे हम घर लेकर चलते हैं, जिसका भी होगा कॉल करेगा तो हम उसे लौटा देंगे। तो वो जिसका था, उस लड़की ने फ़ोन किया रात को 11 बजे और उन्हें पता चला कि फ़ोन सेफ़ हैंड्स में है। और वो आंटी ने बोला कि तुम चिंता नहीं करो, फ़ोन मेरे पास ही है, कल आके लेकर जाना। तो वो बहुत खुश हुई और अगले दिन आई और उन्होंने कहा कि आंटी, आजकल ये महंगा वाला फ़ोन इस कलयुग में कोई नहीं लौटाता, लेकिन आपने इतना प्यार से रखा और मुझे वापस दे रही हैं,
तो आप ये 1000 रुपये रखिए एज अ गिफ्ट। पर वो आंटी ने बोला कि नहीं, मैं नहीं ले सकती, और उनके बेटे ने भी मना किया कि ये तो हमारा कर्म हमें अच्छे रखने हैं, इसीलिए मैंने ये किया है। हम कभी भी किसी का बेईमानी का पैसा खा नहीं सकते। चोरी किया हुआ फ़ोन बेचकर हम वो पैसे खाएं, हम वैसे हैं नहीं। 70 साल से मैं हमारे ख़ानदान से ये चला आ रहा है फ्रूट सेलिंग का काम, तो मैं कर रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मैं ये करूँ। मैं कभी भी किसी का किसी के फ़ोन या जो भी, अगर किसी का सामान रह जाता है हमारे पास, हम हमेशा वापस करते हैं। तो ये मतलब जो 2 कहानियाँ थी मुझे इतना मन को छू गई। और इस कहानी में ये भी लिखा हुआ था कि उनके बेटे अपनी 70 साल की माँ को बहुत बोलते हैं कि आप अभी घर पे बैठिए, आराम कीजिए। वो कहती हैं कि नहीं, मुझे नहीं बैठना, क्योंकि मैं इतने टाइम से जो फल बेचने का काम करती हूँ, दिन भर मैं इतने लोगों से मिलती हूँ, बातें करती हूँ, तो मैं घर में एक कोने में कैसे बैठी रह जाऊँ सिर्फ टीवी देखते हुए। मुझे नहीं ऐसी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है बाकी की। मैं भले बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मेरे अंदर उतनी क्षमता है कि मैं अब फल बेचने का काम अभी भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, और वो चीज़ मेरे अंदर ताकत पैदा करती है और काम करने की। तो ये इतनी सुंदर सीख थी कि चाहे जो हो जाए, आपकी उम्र आड़े नहीं आती आपके काम के, और इट कीप्स यू गोइंग, दैट अपने काम के प्रति आपका पैशन और अपने कर्म अच्छे रखिए, तो सब मतलब बाबा सब कुछ देखते हैं और सब कुछ हमें संभाल लेते हैं हर तरीके से। तो ये 2 छोटी कहानियाँ आज जिनका मेन सार यही था कि अपने कर्म अच्छे रखिए। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। और इस हफ़्ते थर्सडे को मैं कहानी नहीं सुना पाई थी, इसलिए आज मैंने सोचा कहानी अपलोड की जाए एक। तो एक की जगह 2 हो गई, पर उनका सार यही था कि कर्म अच्छे रखिए, बाबा हमेशा हमारा साथ देंगे। अगर कर्म बुरे होंगे तो उसकी पनिशमेंट भी बाबा किसी न किसी रूप में दे ही देते हैं। कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।